अपन स्टॉक्स 40 स्टॉक्स अपन होके आपके टारगेट दे चुके हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शंस हो या पुट ऑप्शंस हो, मेनली कॉल ऑप्शंस ही चल रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट 2 या 3x सबके अंदर हुआ ही हुआ है। हेलो फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले तो कौन कौन से स्टॉक्स है जो वीकली हमारे बहुत अच्छे मूव दिए, एंड कौन से स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, प्लस कौन से स्टॉक्स हम आगे फोकस में रख सकते हैं। उनके लेवल्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। जैसे कि लेवल्स वहाँ को बताता हूँ, मैंने काफ़ी लेवल्स अपडेट भी करता हूँ। प्लस इसके साथ साथ मैं बात करूंगा इस शीट की, गूगल शीट की। इसका एक्सेस मैं सबको दे दिया है, जिन जिन भाई ने फॉर्म भरा था तो सबको मिल चुका है। और जो न्यू मेंबर्स हैं तो वो भी आप इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा मैं। तो आप से वहाँ पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। एंड कोई बाय साइड रिकमेंडेशन भी नहीं है। इसे कैसे यूज करते हैं, इसके कुछ डाउट्स है तो मैं इसका क्लियर कर देता हूँ पूरा पूरा आप लोगों को। तो सबसे पहले बात करें इसकी, बात करते हैं शीट्स की। तो शीट में देखिए आप काफी सारे स्टॉक्स आपको मिले हैं। तो ये ऐसे नहीं हो पाएगा, मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। सो ये तो स्टॉक से लिस्ट है। इस स्टॉक से लिस्ट के जो लेवल्स है हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस पहले मैं बात कर लेता हूँ कौन कौन से जो थे हमारे, जो इस हफ्ते में काफी अच्छा मोमेंटम दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीईएल की। आपको पता है बीईएल सबसे अच्छा स्टॉक था। एंड बीईएल अराउंड 204 के आसपास हमने देखा था। एंड इसका टारगेट जो है, आप देखोगे, इसका टारगेट 225। ये लेवल जो है 225 मैंने लाइव में ही डिस्कस कर दिया था। और मैंने बताया था, मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखी है, इसकी डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। तो 225 मैं आई बटन डाल दूंगा, ऊपर स्क्रीन पर आ जाएगा आपको। तो आप देख लीजिए 225 का लेवल था और ये अचीव हुआ, ठीक है। ये लेवल मैंने सिर्फ 225 क्यों बताया, 225 के आगे देखिए यहाँ से रिजेक्शन आया है, क्यों आया रिजेक्शन, और ये क्यों इस लेवल पे अभी तक टूटा नहीं है, ये 225 अभी तक क्यों नहीं गया है वापस, ठीक है। तो इसका एक ही रीजन था, और वो रीजन था ये शीट, ठीक है। आप ये देखेंगे बीई है, येलो लाइन में कर रखा है मैंने। ये देखिए 225। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए अपसाइड टारगेट में लिख रखा है 225, ठीक है। एक क्लियर कट आपको दिख रहा है कि 225 मैंने यहाँ पर एक मार्क करा हुआ है। और ये कहा था कि अपर टारगेट इतना चांसेस बनते हैं। सो इससे आपको क्या क्या मिला देखने को कि हाँ, ये जो शीट है, जो उस पर टारगेट्स होते हैं, तो इसके चांसेस जो होते हैं हमारे, वो जाने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, ठीक है। 70% मानता हूँ कि 70-80% चांसेस इसमें बन सकते हैं, ठीक। और ये देखिए 225 से आप 225 से एग्जैक्ट ये नीचे आना स्टार्ट हो गया है। और ऐसी ही मैंने बात कही थी यूपीएल की। यूपीएल का भी हमने डिस्कस करा 498, 500 से रिवर्स हो गया, 500 से रिवर्स हो गया ये, ठीक है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम इसमें काम कैसे करें, तो मैं सबसे पहले आपको कुछ बातें क्लियर करता हूँ और यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो सबसे पहले ये एक कोई प्राइमरी नहीं है, ये हमारा सेकेंडरी टूल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एडिशनल टूल है, एक कंफर्मेशन के लिए टूल है ये, ठीक है। इसमें मैंने क्या क्या कंफर्मेशन हो सकती है हमारी, एक मिनट राइटिंग कुछ खराब हो गई। हाँ, तो कंफर्मेशन क्या क्या हो सकती है हमारी, कि देखिए हमें कौन सा ऑप्शन स्ट्राइक इसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक सबसे अच्छा यही रहेगा, क्योंकि इससे आपका जो अगर ओटीएम सेलेक्ट करते हैं बीईएल के अंदर अगर स्टॉक था, आपको जो स्टॉक सिलेक्शन है उसके बाद आपको ये शीट चेक करनी है कि हाँ, इसका अपसाइड टारगेट हम क्या रख सकते हैं अपने आने वाले दिनों में, ठीक है। तो बीईएल का आपको दिखा 225। तो हम क्या देखते हैं कि 225 कॉल ऑप्शन हमें सूट करती है कि नहीं करती, इसमें जो रिस्क है वो हमारे फेवर में है कि नहीं है, ये ओटीएम स्ट्राइक है तो ये फेवर में करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती कि ओटीएम है, और इसका जो भी प्राइस है वो और उसका स्टॉप लॉस है वो कितना हमारा छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, ये शीट सबसे अच्छी यूज क्यों होती है, सेक्टर्स के लिए। सेक्टर्स के लिए ये बहुत अच्छे से यूज होती है। अगर आप देखेंगे तो केमिकल सेक्टर के अंदर यूपीएल, ठीक है, मूव दिया। केमिकल सेक्टर में एक और, ये देखिए जीएनएफसी मूव दिया, ठीक है, आप देख रहे हो। और अगर मैं आपको बताऊं सबसे इजी तरीका, तो फाइनेंस का देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मोस्टली 10+ स्टॉक्स फाइनेंस के
आप देख सकते हो स्क्रीन पे ही आपको शो हो रहा है। ये सबका एक्सेस है, कोई वो नहीं है ये कि मैंने अभी अपडेट करा है, ये सब के सब मैंने ऑलरेडी पहले से अपडेट कर रखे हैं। और सेक्टर्स तो मैं चेंज करूंगा भी नहीं। तो फाइनेंस के देखिए, ये देखिए इतने सारे स्टॉक्स के टारगेट आपको मिल गए। एयू बैंक, L&T, कैनरा बैंक, आपका श्रीराम, HDFC बैंक, कितने सारे हैं। तो ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन कितने सारे। फिर साथ में आप मेटल्स भी दे सकते हो कि मेटल्स क्योंकि सेक्टर्स के हिसाब से हमें काम करना बेस्ट रहता है। आप मानिए ना मानिए, मैं अपनी एक अप्रोच रखता हूँ कि सेक्टर्स के अंदर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि कल मेटल्स में कुछ अच्छा अच्छा प्राइस बनना है, कि मेटल का चार्ट कुछ बोल रहा है, तो मेटल का स्टॉक फोकस में रखता हूँ, कोई न्यूज के ऊपर रखता हूँ। तो काफी सारी चीजें होती है, आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसके अंदर हमें एक एंट्री प्लान करनी चाहिए। फिर मेटल्स को फिर आप डिवाइड कर लीजिए अलग अलग उसमें, कि जिंदल है, कि आपका JSW है, कि टाटा है। तो ये सारे स्टॉक कौन कौन से बन सकते हैं, तो इस तरह से आपको सेक्टर्स मैंने इसमें ऐड करे हैं। तो ज्यादा, और साथ में मैंने इसमें ऐड करा है स्ट्रैडल रेट। अब ये स्ट्रैडल रेट की कंफ्यूजन थी सबको कि स्ट्रैडल रेट क्या होता है। मैं एक ऑलरेडी 3-4 वीडियो पे बना चुका हूँ। इंट्राडे एक सेटअप भी मैंने डिस्कस कर रखा है, शायद वो आपको एंड में डाल दूंगा वीडियो के, तो आप चेक कर लीजिएगा। स्ट्रैडल रेट जो है वो क्या होता है, स्ट्रैडल रेट ये होता है कि जैसे 7% है, 6.94, 7% मान लीजिए। तो जैसे 100 रुपीज कोई प्राइस है, ठीक है। अब ये 7% या तो अब जा सकता है, या 7% डाउन जा सकता है, ठीक है। मतलब 107 हो सकता है, या फिर आपका 93 हो सकता है। तो ये होता है स्ट्रैडल रेट आपका। ठीक। तो अब लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि 100 + 2% चले जाए ये, और उसके बाद -5% हो जाए। ये इसलिए हो सकता है, तो इसलिए सिर्फ स्ट्रैडल पे भी हम पूरा काम नहीं कर सकते। इसलिए हमें कुछ ना कुछ ये सेकेंडरी शीट इसलिए बताता हूँ कि इससे आपकी काफी सारी चीजें, आपका रिस्क, आपका टारगेट, आपका सेक्टर, आपका स्ट्रैडल, मतलब कि इतना मोमेंटम है कि हमारा फेक मोमेंटम तो नहीं है। अगर BEL मूवमेंट देना स्टार्ट करा 204 के ऊपर, अब वो 8% जाने के चांसेस उसके है, +10% गया ये अप्रोक्स मान के चलिए। और तो ये सब चीजें आपको मैंने बना रखी है। एंड फिर मैंने इसमें ये भी अपडेट कर दिया कि कौन सा टारगेट हो गया, मतलब ये टारगेट हो गया तो इन स्टॉक्स में फोकस मत करिए फिर आप, क्योंकि अभी इनमें सब में मोमेंटम मिल चुका है इस मंथ। ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स फिल्टर करने के लिए, मतलब आप जो स्टडी कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर इन टारगेट मिल गए तो इनसे अच्छा जो दूसरे स्टॉक्स है उसमें देख लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी कोई चीज आपकी एक लेवल से इतने ऊपर जा चुकी है, पता नहीं है हमें कि कहाँ तक पहुंच जाए। हम मैं नहीं कह रहा कि कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ एक मोमेंटम मिल चुका है। तो इसे अवॉइड करके हम दूसरे स्टॉक में नहीं जाएंगे। आप बताइए। तो ये मैंने इसलिए ये भी अपडेट कर दिया है इसमें कि कौन कौन से स्टॉक्स अब हम फोकस में ना रख के दूसरे स्टॉक में फोकस कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर 40 स्टॉक्स ने टारगेट दे दिया 188 स्टॉक्स में, तो अभी 120 140 स्टॉक्स और हमारे पास पेंडिंग रखे हैं, जिसके अंदर हमें लिक्विडिटी देखनी है, क्या क्या देखना है। कौन सी लिस्ट मेरी है, मैं अपनी लिस्ट भी शेयर करता हूँ अभी आपको आगे वीडियो में। सो मेरे हिसाब से अब तो कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। जैसे जैसे आप शीट को यूज करेंगे तो आपको और आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग ये मत सोचिए कि NMDC है तो NMDC के टच करेगा। आप पहले अपने स्टॉक सिलेक्शन करिए, चाहे वो सेक्टर्स पे करिए, या स्टैडल रेट पे करिए, या आप प्राइस एक्शन पे करिए, कोई इंडिकेटर के से करिए। बहुत सारी चीजें हैं। आप OI के हिसाब से करते हैं तो वहां पर देखिए। तो कोई डिमांड सप्लाई यूज करते हैं तो वो कर लीजिए, SMC यूज करते हैं, कितने सारे कंसेप्ट है जो सो आपको बेस्ट लगे। इसे भी एक एडिशनल टूल बना रखा है कि इससे आपको कुछ आइडिया मिल सकता है कि कौन सा टारगेट हमें मिल सकता है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। इंडेक्स को देखिए, सेक्टर्स को देखिए। तो शायद से अब कोई भी इसमें डाउट नहीं बचना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स हमें आगे फोकस में रखने चाहिए। शीट का मैं डिस्कस कर लिया, थोड़ा लंबा कर लिया मैंने शीट को भी। तो बीईएल की बात करी थी हमने। BEL 204 से ये 225 इसलिए गया था, और यहाँ से ये रिवर्स हो गया था। ठीक है। अगर आप BEL की 225 की कॉल देखते हैं आप, ठीक है, मैं आपको कॉल बताता हूँ, कॉल। और तो देखिए 2.25 थी, अगर ये ओपन के इसके हाई को ऊपर भी लेते 2.6 के हाई फाई, तो यहाँ पर 2.6 के आसपास आप लेते, और यहाँ से इतना स्टॉप लॉस रखते, और इसके साथ ये देखिए ये मोमेंटम आप मिस नहीं करते अगर आपके पास BEL होता है। मेरे हिसाब से BEL मेरे पास सेटअप में ऑलरेडी था, तो मुझे कोई डाउट नहीं था कि मोमेंटम में मिला, तो मैं यहाँ पे बुक करता नहीं करता, ऐसे ट्रेल करता, मैं 225 का टारगेट रखता, तो 225 का टारगेट यहाँ पर हुआ। तो अप्रोक्स कितना अच्छा मोमेंटम गया है। ये सिर्फ और सिर्फ 225 की कॉल की बताया है मैंने, जो कि OTM कॉल थी, फार OTM कॉल थी।
अब ऑप्शंस के अंदर ये भी तो होता है ना कि सबके पास इतना फंड लिमिटेड होता है, हमारे लोगों के पास हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो हमें अपना जो फंड्स है, हमें ट्रेड ज्यादा प्लान करनी है तो कम हम कैपिटल यूज करें, क्योंकि कम कैपिटल यूज करेंगे तो ओवरनाइट भी हमारा जो रिस्क होगा वो कम होगा। अगर आप लेके ही जाओगे 40K का प्रीमियम, इसका 5700 लॉट साइज है, अगर आप 40K का प्रीमियम, इसका ओटीएम जो मैंने ली थी वो 6.5 के आसपास ली थी, तो 33K का कुछ उसमें बना था मेरा। तो आप सोचो 33K की मैं लेके जाऊंगा, कल मैक्सिमम अगर गैप डाउन हो गया, क्योंकि मार्केट हमारे हाथ में होती नहीं है, हम एक कंफर्मेशन पे चल रहे हैं, बाय चांस अगर रिवर्स होता तो अगर इसमें सीधे -18-20K में कहीं नहीं जाते हैं। तो किसी को डाउट था, एक जना पूछा था मुझसे कि पोजिशनल तो बहुत इजी रहता है, पोजिशनल इतना इजी नहीं रहता। आपके ऊपर है कि आप मनी को कैसे मैनेज कर रहे हो, अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। मुझे पता है कि हाँ, मेरा अगर रिवर्स गया तो 18-20K जाएगा, लेकिन अगर मुझे ऊपर गया तो मुझे इसमें 50-60K भी मिलने के चांसेस है, मतलब 1:3 तो चांसेस है मेरे। ओके। और अगर ओटीएम में जाएगा तो ओटीएम में मैक्स टू मैक्स आपका 1 पॉइंट कट जाएगा, और तो आपका रिस्क कितना होगा, 5000 के आसपास आएगा, लेकिन देखिए टारगेट भी तो फिर आपको उस हिसाब से मिल रहा है। तो ये एक आपके ऊपर ही होता है, सबके अपने हाथ में होता है। तो जैसे मैं बात करी शीट के अंदर, तो 40 स्टॉक्स, आपके 40 स्टॉक्स F&O के ने टारगेट दिया, पूरा टारगेट दिया, पूरी शीट आपके हाथ में है, आप चेक कर सकते हो। अभी वीकेंड है, पूरा आराम से एंजॉय करिए, स्टॉक्स को स्टडी करिए। और इनके जो कॉल ऑप्शंस थे, मेनली सबके कॉल ऑप्शंस ही गए हैं, इनके कॉल ऑप्शंस पूरे के पूरे ब्लास्ट हुए। ठीक है। तो अभी अब बात करता हूँ कौन कौन से स्टॉक्स मेरे पास थे और किसमें स्टॉप लॉस गया, फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट लेवल्स की। तो सबसे पहले बीएल हो गया हमारा, बीईएल अच्छा गया था। उसके बाद मैंने आपको एक स्टॉक डिस्कस किया था, यूपीएल। ठीक है। तो यूपीएल देखिए परफेक्ट बाउंस लिया था, ये मैंने डिस्कस करा। यूपीएल की कॉल गई और 500 का टारगेट था, 500 टारगेट टच हो गया। यूपीएल में प्राइस एक्शन पर ली मैंने, और यहाँ से एक टारगेट ये पूरा अचीव हुआ। ठीक है। वीईडीएल, ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक रहा है, 270 के आसपास से पकड़ा था, और यहाँ से देखिए एक तारीख से ये चले जा रहा है। बहुत मोमेंटम में टेलीग्राम पे अपडेट नहीं करा, बट मैंने इंटरडे भी कल प्ले करा और परसों प्ले करा, मतलब ये 270 से ही फोकस में है हमारे, और ये अच्छा मोमेंटम दे रहा है। ठीक है। ए बी कैपिटल बताया था, ए बी कैपिटल फ्यूचर है ये। सो एबी कैपिटल यहाँ पर गैप अप ओपन हो गए, और यहाँ बात तो हमारी 180 के आसपास हुई थी, लेकिन फिर गैप अप ओपन हो गया था, और यहाँ से मोमेंटम मिला पूरा, और अलर्ट भी आया था इसका 192 के, या इसके हाई के ऊपर भी ट्रेड करते तो यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता। एबी कैपिटल भी इस बार इस हफ्ते काफी अच्छा मोमेंटम दिया है। और आप बात करें टाटा केमिकल की, तो टाटा केमिकल तो मैंने लाइव में उस दिन ही पहले बता दिया था, जिस दिन लाइव कंटिन्यू करी थी मैंने, कि टाटा केमिकल फोकस रखिए, ये पोजिशनली काफी अच्छा है। एक टारगेट हिट हुआ था, उसके बाद वापिस ये नीचे आया, फिर वापिस हमारे सपोर्ट से ये चला गया था। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात कही थी लाइव में, इस वाली लाइव में, वापिस से थोड़ा नीचे आया, थोड़ा टाइम पास हुआ, और फिर वापिस ये एक अपने नए लेवल की तरफ चल पड़ा है। ठीक है। और बात करें हम, ये सारे स्टॉक्स में भी डिस्कस करता हूँ। एक बजाज ऑटो, ये मेरा स्टॉक है जिसमें मेरा स्टॉप लॉस गया है। ठीक है। बजाज ऑटो में मेरा स्टॉप लॉस गया, कैसे गया, क्यों वीक हुआ। तो इस साइड मैंने एंट्री प्लान करी थी, इस साइड, इस लेवल पे मैंने करी थी प्लान, और यहाँ से थोड़ा बाउंस हुआ था उस दिन। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन हो गया। 15 मिनट का मैंने वेट किया था, 15 मिनट की कैंडल सस्टेन नहीं हुई, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पर एक मेरा एसएल गया था। ठीक है। तो बजाज ऑटो मेरा एक वीक स्टॉक गया है, पूरे वीक का सबसे ज्यादा, जो मैं कहूँ कि मुझे इसमें अगर एक वो नेगेटिव वो मिला तो ये, ओवरऑल अभी भी ये हाई लेवल के ऊपर है, तो अभी पता नहीं कि आगे क्या हो, लेकिन बजाज ऑटो एक स्टॉक वीक गया है। तो एबी कैपिटल हमारा बहुत अच्छा गया था। अब बात करते हैं इन स्टॉक्स की, तो यूपीएल आपको देख ही लिया, बीईएल का टारगेट हिट हो गया है। टीसीएस, ये टीसीएस मैंने शेयर बताया था कि टीसीएस में नजर रख सकते हैं, आईटी में एक अच्छा स्टॉक है। मैं साफ साफ बताया था कि आईटी स्टॉक्स के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, तो एंड आईटी की यहाँ पर इसी लेवल पे ये मैंने मार्क कर रखा है अपना लेवल, 3940 के आसपास से रिवर्स हुआ था। ठीक है। ये जो सिस्टम है ये भी टेस्टिंग में चल रहा है, लेकिन ये काफी अच्छा काम कर रहा है अभी से ही। तो 3940 से ये पूरा अच्छा परफेक्ट एक बाउंस देखने को मिला। एंड आपकी जो इसमें कॉल थी 4000 की कॉल, अप्रोक्सीमेटली टारगेट पे घुसा था मैं बताऊं तो, उसके बाद रिवर्स जरूर हुआ था, फिर यहाँ से बाउंस हुआ, तो ये 4000 की कॉल 57 के राउंड थी, फिर 120 के आसपास चली गई थी, क्या तो मुझे याद है। ठीक है। तो टीसीएस का ये लेवल है। अब बात करते हैं फ्रेश लेवल्स की कौन कौन से है। पहले इस वाले हैवल्स लेवल, तो ये मैंने बात करी थी कि ये 1560 तोड़ देगा तो बात है, इसके ऊपर कुछ में कुछ बन सकता है, ये कोई बायस आर्गुमेंटेशन नहीं है, लेकिन हाँ 1560 के ऊपर इसमें एक चांसेस बन सकते हैं कुछ अपसाइड मोमेंटम देखने के। ठीक है। और इस पर फोकस में रखेंगे एचडीएफसी लाइफ। सो ये इंडिकेटर भी मैं
स्क्रॉल करता हूँ, आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा सब कुछ। तो ये बात करते हैं हम इसकी एचडीएफ लैब। तो एचडीएफ लैब 645 के अराउंड का लेवल बना हुआ है, तो इसके ऊपर कुछ प्लानिंग करेंगे उससे पहले। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अब वीडियो लंबी हो जाएगी काफी। और अशोक लेलैंड देख लीजिए आप, 178 का लेवल एक हमारे पास है। इसमें लिक्विडिटी का इशू रहता है, तो ये सब चीजें ध्यान से रखिए कि लिक्विडिटी है या नहीं है। इस चीज को अच्छे से ही देखते हैं हम ट्रेड, कोई ट्रेड प्लान करते हैं। सो जिंदल स्टील ये मैंने शायद शेयर नहीं करा आप लोगों के साथ, लेकिन हाँ 900 के ऊपर था, 921 तक गया। सो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था, फिर ये टाइम पास करता रहा। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है पहले से ही। और ये कल इसने वहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, लेकिन यहाँ से एक परफेक्ट रिवर्सल था हमारे पास। हम रिवर्सल पे भी काम करते हैं, तो यहाँ से एक रिवर्सल मिला है देखने को पूरा मेटल के साथ। तो देखते हैं, और इसमें अच्छा मोमेंटम बनता है नहीं बनता, थोड़ा निफ्टी पे फोकस रहेगा हमारा। एच डी एफ सी एएमसी, सो इसका लेवल 3824 के आसपास का बना हुआ है, तो देखते हैं। इसमें सब लेवल्स आप रख लीजिए। आईआरसीटीसी, सो आईआरसीटीसी यहाँ से एक अच्छा बाउंस हुआ है देखने को मिला है, और 972 से ही पूरा 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 चला गया देखने को, एक अच्छा मोमेंटम, ठीक है। साथ में बात करें अबाउट इंडिया, तो ये एक लेवल पे गया था, ऊपर ब्रेक करा, रिटेस्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं करा और वापस ये नीचे आ गया। तो यहाँ से ज्यादा मोमेंटम नहीं मिला है, लेकिन फिर भी नीचे आ गया। तो अब इसमें आगे प्लानिंग क्या कर सकते हैं हम, कि ये इस लेवल पे आके टच करके वापस फॉल आ जाए, और टच करके ब्रेक करे, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, बड़ी कैंडल चाहिए होगी 1 आगे टाइम फ्रेम पर, तो एक अच्छा मोमेंटम उसमें देखने को मिल सकता है। कोलगेट, कोलगेट भी सेम ही रहा है, एक मोमेंटम दिया था इसने, लेकिन वापस ये रिवर्स आ गया है, इस लेवल के आसपास ही चल रहा है। तो अभी इसमें कुछ फ्रेश एंट्री नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो हाँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा मोमेंटम था, 76 के से रुका नहीं है। और देख लीजिए क्या मोमेंटम दे रहा है ये पोजिशनल स्टॉक में। तो एक स्टॉक ये भी बहुत अच्छा था। बात करें इक्का लैब की, तो इक्का लैब देख लीजिए आप, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने की ट्राई किया था, सस्टेन नहीं करा, बहुत देर वेट करा, लेकिन जब मोमेंटम दिया तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया है। और इसे 2 दिन मैंने इंटरडे भी यूज करा है। अभी भी ये पोजिशनल थोड़ा अच्छा बन सकता है, लेकिन फ्रेश एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेश एंट्री का वेट करना पड़ेगा। इस लेवल के आसपास आए तो ठीक है, वरना आगे कंटिन्यू कर सकता है ट्रेंड को। और पीईआर, इसमें लिक्विडिटी का इशू रहता है, और इसका लेवल थोड़ा जरा ऊपर का है, तो मैंने मार्क कर रखा है, तो इसमें थोड़ा फोकस रखेंगे 890 पर, लेकिन लिक्विडिटी का इशू रहता है, और इससे अच्छे स्टॉक मिल सकते हैं देखने को हम। टाटा कंज्यूमर की बात करें, तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, इसी लेवल पे आके बाउंस हुआ, इसी लेवल पे आके ये बाउंस हुआ, और यहाँ से ये एग्जैक्ट जाने के आगे चांसेस बन सकते हैं, रखते नजर में। एनएमडीसी इंटरडे था, ये प्लानिंग ध्यान दीजिए। श्री राम टारगेट दे चुका है। परसिस्टेंट पे एक मुझे लगता है कि एक आईटी में बाउंस आएगा, तो आईटी के हिसाब से परसिस्टेंट को रखा हुआ है, अभी लेवल पास चल रहा है। तो 4000 के ऊपर क्लोजिंग इसमें अच्छी एक मायने रखती है हमारे लिए, तो उसमें फोकस कर सकते हैं। और विप्रो, इसे भी आईटी का ही है, तो इसे भी हम फोकस में रखेंगे। सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी याली, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मैं ऐसी ही और वीडियो बनाता रहूँगा। एंड अगर बात करें हम उसकी, कि गूगल शीट की, तो गूगल शीट में कोई डाउट नहीं रहा होगा। एंड टोटल इस शीट, मतलब ये 1 अप्रैल से लेके आपका 5 अप्रैल में, आपका ये ऑलमोस्ट कितने स्टॉक्स हो गए हमारे पास, 188 में से 40 स्टॉक्स। सो 40 स्टॉक्स F1 होके आपके टारगेट दे चुके हैं, ठीक है। अपन स्टॉक्स 40 स्टॉक्स अपन होके आपके टारगेट दे चुके हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शंस हो या पुट ऑप्शंस हो, मेनली कॉल ऑप्शंस ही चल रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट 2 या 3x सबके अंदर हुआ ही हुआ है, तो इस चीज को रखिए नजर में। और कोई भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट में बता दीजिए, एंड लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।